दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों कि आप लोगों की वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आ चुका हूँ खेतों में। और खेती का बिजनेस लोग कहते हैं कि खेत में पैसा नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि मैं 20 बीघा खेत किया हूँ और कितने सालों से करता आ रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ कि इसमें फ़ायदा है या नहीं है, क्योंकि खेती का बिजनेस है ना, कोई नहीं समझता है। बस इसमें मेहनत कुछ नहीं करना है भाई। तीन तीन महीना में फसल बनकर तैयार हो जाता है और उसके बाद उसको काट लीजिए हर 3 महीना पैसे करके। कहीं कहीं भी तो गांव में कि अभी दो ही बिजनेस होता है, मतलब साल में 2 बार होता है बिहार में, और दूसरे जगह तो 3 3 बार भी हो जाता है। लेकिन बिहार में हम रहते हैं तो बिहार के बारे में बात करेंगे। अगर है कि 6 6 महीना का मतलब 4 महीना लगता है हर फसल में, और उसको कटाई उटाई करने में मतलब है कि 5 महीना 6 महीना कोई लगा ही देता है। तो ऐसे करके 2 बार खेती होता है बिहार में। आपको पता होगा कि एक बार होता है मक्का का, और जो धान का होता है, मतलब मक्का का तो सालों भर जो होता है। अगर आप चाहिए हो तो एक बार भी नहीं, 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं मक्का की खेती। लेकिन यहाँ पर है कि धान की खेती और उसके बाद कि गेहूं का खेती दो होता है खेती। लेकिन इसमें कि मैं 20 बीघा खेती किया हूँ और 20 बीघा में मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है मैं कभी भी खुल के खुलासा नहीं किया हूँ। आज है कि पूरा बताने वाला हूँ कि भाई कितना ज़्यादा बेनिफिट है खेतों में। तो सबसे पहले कि बता देता हूँ, देखिए अभी कि हम 20 बीघा खेती किए हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए कभी भी आइएगा तो पता भी कर सकते हैं कि खेत कौन लिया है, क्योंकि ये मेरा खेत नहीं है। साहब है कि मतलब है कि इसमें कि कुछ ही बीघा मेरा खेत है, लेकिन बहुत ज़्यादा है कि खेत में इसीलिए है मेरा क्योंकि हम सबसे ले लिए हैं। हम सबको है कि 300 रुपये कट्ठा के हिसाब से ले लिए कि जैसे कि 300 रुपये कट्ठा होता है, जिसका कि 1 बीघा खेत है तो 300 रुपये कट्ठा के हिसाब से उनको देना है। तो इसे करके मैं जितना भी इधर देख रहा है, देखिए पीछे जितना दिखाई दे रहा है ना, सब में हम पानी पटाने आए हुए और अकेले हम खेती करते हैं। लेकिन इस वीडियो में बताते हैं कि मैं कितना ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। 2.5 लाख का रुपया कि इसमें कमाई कैसे में आता। देखिए जैसे किसी का हम खेत लिए 1 कट्ठा, तो उसको कि 300 रुपया देते हैं 1 कट्ठा का। तो मेरे पास 20 बीघा खेत है, 20 बीघा खेती करते हैं। तो मान के चलिए उसमें से हम 20 बीघा के लिए के चलते हैं, क्योंकि आपको ऐसे में कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। लेकिन उसमें से मेरा कितना बीघा खेत है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अभी पहले उसको हिसाब वाले आपको करा देते हैं। अगर हम किसी का की ज़मीन लेते हैं जैसे कि खेती करने के लिए, तो कट्ठा के हिसाब से लेते हैं। 1 कट्ठा का 300 रुपया देते हैं। तो ऐसे मेरे पास 20 बीघा खेत है, तो मान के चलिए 1 बीघा में मेरे यहाँ तो 20 कट्ठा होते हैं। आपके यहाँ कितना होता है ज़रूर बताइएगा। तो 300 रुपये कट्ठा के हिसाब से जोड़िए तो 20 कट्ठा को, यानी कि 1 कट्ठा के लिए किसी का तो 300 रुपये देते थे। 20 कट्ठा का यानी कि 1 बीघा को 20 कट्ठा बोलते हैं। तो 20 कट्ठा का हो गया आपका, यानी कि गुना कीजिएगा 20 गुने 300, तो आपका लगभग 6,000 हो जाता है। 1 बीघा का मतलब मुझे देना पड़ता है 6,000 रुपया हर एक जब भी फसल होता है उस हिसाब से। तो 1 कट्ठा का हो गया, यानी 1 बीघा का हमको 6,000 रुपया उनको देना पड़ता है। तो वैसे करके कि हम 20 बीघा खेती किए तो 20 गुना 6 कीजिएगा तो आपका हो जाता है 1,20,000 रुपया। ये है कि मेरा मतलब जैसे देना पड़ता है, यानी कि कहिए तो एक तरह से हम लगाए हैं कहीं पर पैसा। और है कि मेरा बेनिफिट क्या है चलिए वो बताते हैं, क्योंकि ये जानिएगा ना तो भाई आप चौका चौंध रह जाइएगा। इतना ज़्यादा बेनिफिट है ना, हम कभी बताए नहीं, लेकिन आज पहली बार सोचे कि भाई लोग बता ही देते हैं। देखिए ये जितना भी अभी गेहूँ का खेती किए हैं देख सकते हैं आप लोग, तब मैं बताऊंगा। ये सारा कुछ देख रहा है कि पूरा जगह हम गेहूँ की खेती कर दिए हैं, क्योंकि इसमें कि क्या बेनिफिट है चलिए बताते हैं, क्योंकि उस हिसाब से खेती भी करना होता है। अभी मान के चलिए 20 बीघा खेत है मेरे पास। अगर 1 कट्ठा में मेरा है कि 1 ही कुंटल, ऐसे में तो 2 कुंटल 2.5 कुंटल भी निकलता है, लेकिन हम 1 ही कुंटल के मान ले 1 कुंटल भी अगर गेहूँ मेरा निकलता है। मेरा है कि 1 बीघा का अगर है कि जैसे कि 1 बीघा में अगर है कि 20 कट्ठा होते हैं तो 20 कुंटल ही निकलता है, यानी 1 कट्ठा में 1 कुंटल। तो 1 बीघा मेरा हो गया 20 कुंटल। तो ऐसे करके मेरे पास 20 बीघा खेती है, खेती करते हैं 20 बीघा। तो मेरे हो गया कि गुना कीजिए आप 20 गुने 20, तो आपका है कि लगभग 400 हो जाता है। यानी 400 कट्ठा मेरे पास जो कि खेती मैंने की है 400 कट्ठा। और है कि मान के चलिए 400 कट्ठा में मेरा अनाज होता है जैसे कि 1 कट्ठा में हो गया आपका 1 कुंटल, तो 20 कट्ठा में हो गया आपका 20 कुंटल, यानी कि 1 बीघा में 20 कुंटल। तो 1 बीघा में अगर हो गया, जैसे हम आपको धीरे धीरे समझाते हैं इसमें कि थोड़ा हमको भी अभी कैलकुलेशन नहीं करें, क्योंकि आप तो कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। तो 1 बीघा में हो गया आपका मतलब 20 कुंटल हो गया। और ऐसे करके मेरे पास 20 बीघा है, तो यानी 400 कुंटल हो गया मेरे पास अनाज टोटल। और उसको कि अगर हम मार्केट में सेल करते हैं तो 30 रुपये भी अगर जैसे गेहूँ अगर बिकता है 25 रुपये कभी कभी बिकता है, लेकिन ज़्यादातर मार्केट में रेट ज़्यादा रहता है गेहूँ का, चावल का उससे भी हाई रहता है। लेकिन 30 रुपये मान लेते हैं तो 30 गुने 400 कीजिएगा तो आपका लगभग हो जाता है 12 लाख रुपया। जैसे
3,000 का कुंटल चलता है, तो 1 कुंटल का अगर 3,000 रुपया होता है तो ऐसे करके 400 क्विंटल मेरे पास, तो लगभग इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 12 लाख रुपया हो जाता है। जो कि सोचिए एक खेती करना मतलब है कि 3 महीना में फसल तैयार हो जाता है, तो 3 महीना में 12 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट होता है। और उसमें माइनस कीजिए जो कि मेरा खेत का लगान था 1,20,000 रुपया, तो वो माइनस कीजिएगा तभी भी मान चलिए आपका है कि 10 लाख से ऊपर प्रॉफिट होता है। और उसके बाद उसमें भी कुछ माइनस कीजिएगा, जैसे कि खेत जोताई में और उसके बाद बीज वीज खरीदने में, खाद पानी देने में, तो उसमें मान के चलिए 3 लाख माइनस कर दीजिए, तभी भी आपका सोचिए कि 7 से 8 लाख रुपये बेनिफिट होता है। मेरा तो उससे ज़्यादा ही होता है, लेकिन 7 से 8 लाख रुपया सिर्फ 3 महीने में कमाई होता है। भाई खेती का पावर खतरनाक है, ये तो कोई नहीं बता, लेकिन मैं बता दिया हूँ। तो आप लोगों से क्या करना है भाई, खेती एकदम दमदार कीजिए तभी आपका प्रॉफिट होगा। ये वीडियो देखने से आपको कैसा महसूस हुआ और कैसा लगे वीडियो जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और फिर एक ऐसे बिजनेस रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।